हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड की हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं। दूसरी तो नहीं कहेंगे, इससे पहले हम 2 से 3 लेक्चर उत्तराखंड की क्लासेस के कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हमारी क्लासेज आई हैं वो उत्तराखंड के सामान्य परिचर्चा जो की थी हमने, और उसके बाद एक थोड़ा सा टॉपिक हमने बीच में लिया था कि उत्तराखंड के राज्य चिन्हों का क्या विवरण मिलता है। लेकिन मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम उत्तराखंड की जो स्टार्टिंग करेंगे वो 2 से 3 वीडियो के बाद करेंगे। और आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज हम उत्तराखंड के जो उत्तराखंड मानचित्र है, उत्तराखंड मानचित्र के अंदर जो राजनीतिक सीमाएं हैं इस उत्तराखंड की, इसका हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड के अंदर जो जनपद हैं उनका अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड से लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यह कह सकते हो उत्तराखंड से लगने वाली जो राज्य स्तरीय सीमाएं हैं, तो यह हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो उत्तराखंड की लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, और उसके बाद कवर करेंगे कि उत्तराखंड से लगने वाली जो राज्य स्तरीय सीमाएं हैं। और उसके बाद हम उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं और गढ़वाल का विवरण देखेंगे कि गढ़वाल के जनपदों से क्या क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कुमाऊं से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होता है राजनीतिक सीमाओं से। आज से आप नोट्स बनाने शुरू करेंगे। पीछे बनाए या नहीं बनाए आपने, वो एक डेमो टाइप से क्लासेज आपकी हो गई थी जो मैंने राज्य चिन्हों का विवरण दिया था आपको। लेकिन आज से आपको हर हाल में बहुत जरूरी नोट्स बना के चलने हैं। मान लीजिएगा आज उत्तराखंड आपका बेसिक से स्टार्टिंग हो रहा है, उत्तराखंड की पहली क्लास मान के चलिएगा आप तरीके से। आज हम उत्तराखंड के मानचित्र का अध्ययन करेंगे, और जब हम ये अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद हम उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाएंगे। उत्तराखंड के जो राजवंश हैं जो कठिन लगते हैं बच्चों को, उनकी चर्चा बाद में हम करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं हम उत्तराखंड की मानचित्र, जिसके अंदर राजनीतिक सीमाओं का हम वर्णन करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप एक रफली मानचित्र जो है अपनी कॉपी में बना लीजिए। इस प्रकार बना सकते हो, या आपके पास अगर घर पे कोई मैप होगा तो आप उसको देखकर मेरे साथ साथ जो है आप उसका सीख सकते हो। तो उत्तराखंड का मानचित्र रफली बनाना आप सीखिएगा कि किस तरीके से बनाते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि उत्तराखंड का जब हम मैप हमारे माइंड में हो जाता है, चाहे वो रफली हो, जरूरी नहीं आप ऐसे ही बनाओगे या जैसे मैप होता है ऐसे ही बनाओगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आपको ये सोचना कि हमारे माइंड में कौन कौन से जिले जो हैं वो किस किस के साथ लगते हैं, कुमाऊं क्षेत्र कैसा है, गढ़वाल क्षेत्र कैसा है, या हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किधर लगती हैं, ये सारी चीज़ों का आप माइंड में रखोगे अपने। तो आइए शुरू करते हैं हम उत्तराखंड के मानचित्र का अध्ययन। मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये उत्तराखंड का मानचित्र आपके सामने बना हुआ है, जो मैंने आपकी सरलता के लिए, आपके फायदे के लिए मैंने इसलिए पहले ही इसको बना के रखा, जिससे हम इसके अंदर जिलों को लिख सकें कि कौन कौन से जिले किस जिले से टच होते हैं, या कौन कौन से जिले जो है वो किस जिले से टच नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं मोटा मोटा इस उत्तराखंड को भागूं, तो उत्तराखंड को बांटने से पहले हम देखेंगे कि इस उत्तराखंड के अंदर जिलों की संख्या कितनी है। और देखिए, मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट का, आप जो है मेरे साथ साथ में लिखते भी चलेंगे और चीज़ों को समझते भी चलेंगे। अगर आपको कोई चीज़ बोर्ड पर लिखी हुई हो सकता है समझ में ना आए, थोड़ा हो जाए कमी, तो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते चलिएगा। जैसे सबसे पहले हम सामान्य परिचर्चा उत्तराखंड की शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, अगर हम बेसिक से देखें बिल्कुल, कि इस उत्तराखंड के अंदर जो है वो मंडल कितने हैं। मंडल का मतलब ये हुआ कि प्रशासन शासन को आसानी से चलाने के लिए जो राज्य हैं वो क्या काम करते हैं कि इन जिलों को जो है मंडलों में विभक्त कर देते हैं, जिससे शासन प्रशासन जो है थोड़ा सरलता से चलाया जा सके। बड़े राज्य या छोटे राज्यों ने सभी ने काम किया हुआ है। क्योंकि उत्तराखंड जो है एक छोटा राज्य है, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, छोटा राज्य है, तो इस उत्तराखंड को केवल 2 मंडलों में ही बांटा गया है। तो पहला आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्टिंग होता है कि उत्तराखंड को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के अंदर मूल रूप से 2 मंडल हैं आपके, जिसके नाम हम इस प्रकार रखेंगे। एक है आपका गढ़वाल मंडल और दूसरा है आपका कुमाऊं मंडल। तो ये कुमाऊं क्षेत्र है आपका और ये गढ़वाल क्षेत्र है।
तो ध्यान रखिए कि गढ़वाल के अंदर कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले आते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में वो कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैप में मैं आपको थोड़ा अध्ययन करा देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, जो हम सबसे नीचे एक जिला बनाएंगे तो हम देखते हैं कि ये जिला कौन सा है। तो इस जिले का नाम है आपका उधम सिंह नगर। ध्यान से देखिए, इस जिले का नाम है आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर से ठीक ऊपर जो हम जिला देखने को मिलता है, उस जिले का नाम है आपका नैनीताल। उस जिले का नाम है आपका नैनीताल। हम उधम सिंह नगर से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो इस जिले का अगर हम देखें तो इस जिले का नाम है आपका चंपावत। और चंपावत के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये जो आपको सबसे पूरब में उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहा है, इस जिले का नाम है आपका पिथौरागढ़। आप वाकिफ भी होंगे इन चीजों से। और नैनीताल से हम जस्ट ऊपर देखें तो नैनीताल से जस्ट ऊपर की ओर एक श्रृंखला के रूप में जो जिले हैं वो है आपका अल्मोड़ा। ये पिथौरागढ़ हुआ, ये चंपावत हुआ, उधम सिंह नगर, नैनीताल, और ये हुआ आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से ठीक दाईं ओर जो जिला है, पिथौरागढ़ से ठीक टच करता हुआ जो जिला है कुमाऊं क्षेत्र का, उस जिले का नाम है आपका बागेश्वर। तो ध्यान रखिए, ये जिला है आपका बागेश्वर। अगर हम बात करें बागेश्वर जिले से जो ठीक ऊपर जिला आपका पड़ता है, तो उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये जिला जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका चमोली जिला। और अगर हम चमोली से ठीक ऊपर की ओर जाते हैं तो ये जो बड़ा सा आपको क्षेत्रफल में जिला दिखाई दे रहा है, इस जिले का नाम है, जो समीपवर्ती जिला भी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इस जिले का नाम है आपका उत्तरकाशी जिला, जो चमोली से स्पर्श करता है इधर। ये जो आपको बीच में जिला दिखाई दे रहा है, इस जिले का नाम है आपका रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग से अगर हम दाईं और बाईं ओर देखते हैं तो रुद्रप्रयाग से बाईं ओर जो जिला है आपका, वो है आपका टिहरी जिला। और अगर हम टिहरी से देखते हैं एकदम बाईं ओर, जो इधर हिमाचल प्रदेश से भी स्पर्श करता है और उत्तराखंड की राजधानी का क्षेत्र भी है, तो उस जिले का नाम है आपका देहरादून। यह आपका देहरादून जिला हुआ। ये इस तरीके से देहरादून है आपका। और जो आप बाहर की ओर निकला हुआ जिला देख रहे हो, ये है आपका हरिद्वार जिला। ये हरिद्वार हुआ आपका। अब आपका एक जनपद बचता है, बताइए कौन सा जनपद होगा, सोचिए अपने मन में ये जनपद कौन सा होगा। आप में से काफी जो स्टूडेंट हैं वो ठीक सोच रहे हैं, ये जिला वही होगा, पौड़ी जनपद का जिला आपका। ये आपका पौड़ी गढ़वाल, जो ब्रिटिश काल में गढ़वाल का मुख्यालय भी हुआ करता था। तो ये आपके जिले हो गए हैं। और आप देख रहे होंगे मानचित्र में कि उत्तराखंड के अंदर जो जिलों की संख्या है, उत्तराखंड के अंदर जो जिलों की संख्या वो 13 है। कितनी निकल कर है आपकी? 13। आप देख भी सकते हैं उत्तराखंड के अंदर जो जिले हैं वो कितने हैं आपके? 13। चलिए गिनते हैं हम आपके साथ साथ में। उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ 3 जिले हुए आपके, नैनीताल 4था जिला हुआ, अल्मोड़ा 5वां जिला हुआ, और इसके बाद बागेश्वर जो है ये 6ठा जिला हुआ, चमोली 7वां जिला हुआ आपका, रुद्रप्रयाग 8वां जिला हुआ, पौड़ी 9वां जिला हुआ, उत्तरकाशी 10वां जिला है, टिहरी जो है आपका वो 11वां जिला है, हरिद्वार जो है वो आपका 12वां जिला है, और उत्तराखंड का जो 13वां जिला है वो है आपका देहरादून। तो इस प्रकार हमें एक चीज देखने को मिली कि उत्तराखंड के अंदर जो कुल जिलों की संख्या है आपकी वो 13 है। उत्तराखंड के अंदर कुल जिलों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 13। अब उत्तराखंड को मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तराखंड को 2 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो वो 2 मंडल हैं कौन कौन से, और उन मंडलों के अंतर्गत जो है इन जिलों को अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे हम जानते हैं, एक है आपका गढ़वाल मंडल और एक है आपका कुमाऊं मंडल। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताता हूँ कि कुमाऊं मंडल कौन कौन से जिलों में होगा आपका। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुमाऊं मंडल में जो जिलों की संख्या है, ध्यान रखिए, कुमाऊं मंडल में जिलों की संख्या है आपकी 6, और गढ़वाल मंडल में जिलों की जो संख्या है वो आपकी है 7। अब देखते हैं कि कुमाऊं मंडल में जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो कुमाऊं मंडल में जिलों की संख्या
इधर गढ़वाल में जिलों की संख्या 7, 7 और 6 मिलाकर हो गए हैं 13। तो इस उत्तराखंड को हमारी सरकारों ने गढ़वाल और कुमाऊं 2 ही मंडलों में बांटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गढ़वाल के अंदर कौन कौन से मुख्य जिले हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं नंबर 1 और नंबर 2 कर। सबसे पहले आप गढ़वाल के अंदर देखें तो गढ़वाल के अंदर हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, और मैं आपको एक आसानी के लिए और बता देता हूं। अगर आप आसानी के लिए देखते हैं तो कुमाऊं मंडल कहां पर है आपका, तो आप ध्यान दीजिए, आप इतने क्षेत्र को जो है वो बांट दीजिए। ध्यान दिए आप जो है, अगर मैं मोटा मोटा देखूं, मैं बाद में मिटा दूंगा इसको, ये जो आपका क्षेत्र है ये वाला, आप इसको देख सकते हैं मोटे मोटे रूप में। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये ध्यान दीजिए, ये जो लाइन गई है इसने उत्तराखंड को 2 मंडलों में बांट दिया है मुख्य रूप से। ध्यान दीजिए, इधर उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल, कितने जिले हुए आपके? 6 जिले। तो ये एक जो मैंने काल्पनिक रेखा बनाई है, हालांकि मैप में ऐसी नहीं होती है, ये उत्तराखंड को 2 मंडलों में विभाजित कर रही है। तो ये जो मैं आपको जनपद बता रहा हूं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इधर पिथौरागढ़ और इधर चंपावत, इस लाइन से इधर जो आपका क्षेत्र ये सारा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ये सारा क्षेत्र जो है कुमाऊं कहलाता है। और इस रेखा से जो इधर वाला सारा क्षेत्र है ये आपका कहलाता है गढ़वाल। तो गढ़वाल क्षेत्र आप देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्षेत्र में दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अंदर चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और देहरादून और हरिद्वार दिखाई दे रहे हैं। तो आप ऐसे कर काल्पनिक रेखा के रूप में भी देख सकते हैं। तो देखिए अब गढ़वाल के अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो मैं शुरुआत इधर से कर देता हूँ। सबसे पहले आप लिख सकते हैं गढ़वाल के अंदर जिलों की संख्या में, आप देखिए 7 मैंने आपको जिले बताए गढ़वाल में। तो गढ़वाल के अंदर जो जिले आते हैं आपके, उनको देखिए। सबसे पहले आप लिख सकते हैं हरिद्वार। गढ़वाल के अंदर जिला पड़ता है आपका हरिद्वार। अगर मैं हरिद्वार के बाद दूसरा प्रमुख जिला देखूं तो हरिद्वार के बाद देखिएगा देहरादून, ये भी गढ़वाल मंडल में शामिल है आपका। ये देहरादून हो गया आपका। अगर मैं तीसरा प्रमुख जिला देखूं तो देखिए पौड़ी जिला, ये भी उस लाइन से इधर आ रहा है, मतलब गढ़वाल में आ रहा है। तो आप यहां पौड़ी लिख सकते हैं। अगर मैं आगे देखूं पौड़ी, तो पौड़ी से ऊपर देखिएगा टिहरी, टिहरी भी आपका गढ़वाल में शामिल है। मैं इसके नीचे लिख देता हूं यहां पर, ये टिहरी हुआ आपका। अगर हम टिहरी से आगे देखें तो देखिएगा टिहरी से ऊपर है आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। और अगर हम उत्तरकाशी से आगे देखें जो गढ़वाल मंडल में शामिल है, तो ध्यान रखिएगा उत्तरकाशी से आगे देखिएगा रुद्रप्रयाग, ये आपका हो गया रुद्रप्रयाग। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर साफ। ये जिले हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 7वां जिला कौन सा है? तो ये जरा लाइन देखिएगा, मैंने जब कुमाऊं को गढ़वाल से अलग किया था तो आपका एक जिला और है चमोली, जो कुमाऊं 6 से लगा हुआ है। तो चमोली भी आपका आता है गढ़वाल मंडल में, चमोली भी आपका आता है गढ़वाल मंडल में। अब ध्यान दीजिए, इस गढ़वाल के अंदर जिलों की संख्या मैंने प्रारंभ में आपको 7 बताई है। तो 7 जब संख्या बताई है तो 7 में ध्यान दीजिएगा आपका गढ़वाल के अंदर 7 जिले, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ऐसे हम बात करते हैं कि कुमाऊं मंडल जो है, कुमाऊं मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो कुमाऊं मंडल के अंदर जिलों की संख्या आपकी 6 है। तो वो 6 जिले हैं कौन कौन से, तो मैं आपकी सुविधा के लिए इसको 20 से बांट देता हूं थोड़ा सा। अब देखिए कुमाऊं मंडल के अंदर कौन कौन से वो जिले हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। तो हम शुरुआत सबसे प्लेन जीरो से करते हैं, उधम सिंह नगर। पहला महत्वपूर्ण जिला है आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर से आप ठीक ऊपर जब जाएंगे तो आपको विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मिलेगा नैनीताल। और अगर हम देखते हैं नैनीताल से ऊपर जब हम जस्ट जाएंगे तो आपको मिलेगा अल्मोड़ा। एक श्रृंखला के रूप में जिले लगे हुए हैं ऊपर नीचे। यह है आपका
अल्मोड़ा। और अगर हम अल्मोड़ा से ठीक ऊपर जाते हैं बागेश्वर, जो इधर चमोली के साथ भी लगा हुआ है, तो ये अगला जिला आएगा आपका बागेश्वर। और अगर बागेश्वर से ऊपर देखते हैं, जो नेपाल से भी सीमा बनाता है, उस जिले का नाम है आपका पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ से जब नीचे आते हैं, उधम सिंह नगर से ऊपर जाते हैं, कुमाऊं क्षेत्र के अंदर ही पड़ रहा है, तो उस जिले का नाम है आपका चंपावत। ये जिला हो गया आपका चंपावत। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जिलों की संख्या 13 बताई गई है। उत्तराखंड के अंदर 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, और एक मंडल है आपका कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या 7 है, कुमाऊं मंडल में जिलों की संख्या 6 है। गढ़वाल के अंदर जो 7 जिले हैं वो इस प्रकार हैं: हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, और एक 7वां जिला है आपका चमोली। आप इस काल्पनिक रेखा को भी देख सकते हैं, इससे इधर वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या है, आपका गढ़वाल, और इससे जो नीचे वाला क्षेत्र है वो कौन सा वाला क्षेत्र है, आपका कुमाऊं क्षेत्र। तो कुमाऊं क्षेत्र में जिलों की संख्या हमने 6 बताई, जो पूरब में कुमाऊं है आपका। तो कुमाऊं के अंदर 6 जिले कौन कौन से आपके: उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, और एक है आपका चंपावत। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को रोककर जो है आप इसको नोट कॉपी में कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो क्या हैं। उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो क्या हैं, तो इस चीज को नोट कीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं। ध्यान रखिए, ये उत्तराखंड का पूर्वी क्षेत्र है और ये उत्तराखंड का पश्चिमी क्षेत्र है। तो उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड का जो पूर्वी क्षेत्र है और ये उत्तराखंड का पश्चिमी क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। ध्यान दीजिए, जैसे ही आपका उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड का ये है आपका पूर्वी क्षेत्र, और ये है आपका उत्तराखंड का पश्चिमी क्षेत्र, और ये है उत्तराखंड का आपका उत्तरी क्षेत्र, और ये है आपका उत्तराखंड का दक्षिणी क्षेत्र। तो इसको साथ में लेकर चलेंगे। तो आप इसके बाद अपनी कॉपी में एक हेडिंग डालिएगा इसी चैप्टर में, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ने से थोड़ा सा पहले मैं आपको एक चीज की जानकारी और दे देता हूं। जैसे ये पिथौरागढ़ है और ये आपका है देहरादून। तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के सबसे पूर्व में है, और सबसे पश्चिम में जो जिला है वो आपका है देहरादून। अगर सबसे उत्तर में देखें तो सबसे उत्तर में आपका जिला है उत्तरकाशी, और सबसे दक्षिण में जो जिला है आपका वो है उधम सिंह नगर। मैं इसको एक चार्ट के माध्यम से बताता हूं। सबसे पूर्व में मैंने आपको अभी जिला बताया है वो है आपका पिथौरागढ़। एक छोटा सा आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। सबसे पूर्व में जिला कौन सा आपका पिथौरागढ़। अब उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में स्थित जिला कौन सा है, तो उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में जो जिला है आपका वो आपको दिखाई दे रहा है, उस जिले का नाम है आपका देहरादून। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर सबसे पूर्व में जिला पिथौरागढ़ हुआ, तो मैंने यहां दर्शाया पूर्व में। उत्तराखंड में सबसे पश्चिम में देखें तो देहरादून है, तो मैंने यहां पश्चिम में दर्शाया। अब पूछता है कि उत्तराखंड के जनपदों में सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, सबसे ऊपर कौन सा जिला है। तो बताइए सबसे ऊपर या सबसे उत्तर में कौन सा जिला दिखाई दे रहा है आपको। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, सबसे उत्तर में दिखाई दे रहा है उत्तरकाशी जिला। तो यहां आप नोट कर सकते हैं, यहां जिला पड़ता है आपका उत्तरकाशी जिला। और अगर बात करें उत्तराखंड के सबसे नीचे या उत्तराखंड के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा जिला अवस्थित है, तो देखिए सबसे अगर नीचे आते हैं तो सबसे नीचे जो हमें जिला देखने को मिलता है वो मिलता है उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड में जो सबसे दक्षिण में स्थित जिला है वो है आपका उधम सिंह नगर, जिसे हम यूएसएन से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उधम सिंह नगर उत्तराखंड में सबसे साउथ में है, सबसे दक्षिण में है।
उत्तरकाशी उत्तराखंड में सबसे उत्तर में है, मतलब नॉर्थ में है। और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर सबसे पूर्व में जिला स्थित है, मतलब ईस्ट में है। और देहरादून उत्तराखंड में सबसे पश्चिम में जिला है, मतलब सबसे वेस्ट में जिला है। आप मैप में भी देखिए, अगर मैं एक काल्पनिक रूप से सोचूं माइंड में, तो इधर दिशा पड़ती है आपकी ईस्ट, और इधर दिशा पड़ती है वेस्ट, और इधर आपकी पड़ती है नॉर्थ, और इधर पड़ती है आपकी क्या बोलिएगा साउथ। तो ध्यान दो कि उत्तराखंड में सबसे पूर्व, तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला आ रहा है? पिथौरागढ़। उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में देखें तो सबसे पश्चिम में कौन सा जिला आ रहा है? देहरादून। तो मैं देहरादून ही दिखा रहा हूं यहाँ। उत्तराखंड में अगर हम सबसे उत्तर में देखें ऊपर, तो सबसे उत्तर में जिला कौन सा आ रहा है? उत्तरकाशी। और उत्तराखंड के सबसे दक्षिण में जिला देखें तो मैंने क्या दिखाया आपका? उधम सिंह नगर। तो देखिए उत्तराखंड में सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है आपका? उधम सिंह नगर है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब जब बात आती है तो ये उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी छोर मैंने आपको बताया है, उत्तराखंड का जो पश्चिमी छोर आप देख रहे हो मैप में, और उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरी और उत्तराखंड का जो दक्षिणी छोर देख रहे हो आप, तो इस राज्य का क्षेत्रफल है कितना, इसकी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, उत्तराखंड के अंदर अगर हम पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई देखें, उत्तराखंड में अगर हम पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई देखें तो उत्तराखंड पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितने किलोमीटर लंबा है? तो ध्यान रखिए, अगर मैं इसको एक डायग्राम बनाऊं तो उत्तराखंड पूर्व से लेकर आपका पश्चिम तक, ध्यान रखिए उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है और उत्तराखंड की दक्षिण से उत्तर लंबाई कितनी है। तो ध्यान दिए, उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम लंबाई और उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो ध्यान दीजिए, उत्तराखंड पूर्व से पश्चिम जो है वो 352 किलोमीटर लंबा है। पूर्व से पश्चिम तक जो उत्तराखंड की लंबाई है आपकी वो 352 किलोमीटर है। और अगर हम देखें कि उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है, तो उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है वो आपकी लगभग 320 किलोमीटर है। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 320 किलोमीटर। अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आप नोट करते चलिए। उत्तराखंड की पूर्व से लेकर पश्चिम तक, मतलब पिथौरागढ़ जिले की सीमा से लेकर देहरादून की सीमा तक जो लंबाई है उत्तराखंड की वो 352 किलोमीटर है। उत्तराखंड की उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो चौड़ाई है वो आपकी 320 किलोमीटर है। उम्मीद है समझ में आई होंगी आपको ये चीजें। उत्तराखंड के सबसे पूर्व में जिला पिथौरागढ़ है और उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में जिला है आपका देहरादून। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में जो जिला है आपका वो उत्तरकाशी है, यहाँ दिखाया हमने। उत्तराखंड के जो सबसे दक्षिण में जिला है वो आपका उधम सिंह नगर है, देखिए नीचे दिखाया हुआ मैंने। उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 352 किलोमीटर है और उत्तराखंड की जो उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। ये पढ़ने से हमने एक निष्कर्ष निकाला उत्तराखंड के बारे में। निष्कर्ष ये निकाला लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से कि जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड लंबाई की दृष्टि चौड़ाई में क्या है बोलिएगा? कम है। मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड जो है लंबाई की दृष्टि से चौड़ाई में क्या है आपकी? कम है। उत्तराखंड लंबा ज़्यादा है लंबाई में और चौड़ाई क्या है इसकी बोलिए कहीं ना कहीं कम है। तो उत्तराखंड जो है एक आयताकार क्षेत्रफल लगता है, कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो आकृति है वो कैसी है आपकी? आयताकार है। तो इस वाले पॉइंट को भी आप नोट करते चलेंगे जब आप ये चीज़ें बना रहे होंगे। नोट करके ये चलेंगे कि उत्तराखंड जो है लंबाई की दृष्टि से चौड़ाई में क्या है बोलिए? कम है। या ऐसे कह सकते हैं उत्तराखंड जो है वो चौड़ाई की दृष्टि से लंबाई में क्या है बोलिए? अधिक है। चलिए आगे चलते हैं, इस चीज को नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात आती है हमारी, जैसा हमने शुरू में जिक्र भी किया था कि उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड किन देशों के साथ जो है अपनी सीमाएं साझा करता है। तो ध्यान रखते चलिएगा, मैं साथ में बनाता चलूँगा आपको थोड़ा रफली। तो अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या हैं, उत्तराखंड की जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या हैं,
तो आइए हेडिंग डालते हैं। उत्तराखंड की, मैं यूके से लिखूंगा शॉर्ट में थोड़ा इसको, उत्तराखंड को, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। देखिए, एक मिनट में आपको रोकता हूं। मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे इस लॉकडाउन में घर बैठे हुए कि हमारी पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। इसको हम होने नहीं देंगे। जिस प्रकार कोशिश मेरी ये है कि जिस प्रकार मैं ऑफलाइन की क्लासेस में आपको पढ़ाता हूँ, या जो लोग पढ़ते या नहीं भी पढ़ते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि ऐसा ना हो कि हम खाली भाषणबाजी कर कर चले जाएं, यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी बातें कर कर चले जाएं और आपके जो नोट्स हैं वो अधूरे ही बने और केवल आप एक भाषण सुनकर ही रह जाएं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अगर कोई कमी हमारे रहती है, इंसान है, नेचुरल सी बात है, ये गलतियाँ हो सकती हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में हमारे, या दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, सदाब सर, या मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी भी लेक्चर में अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसको मन में मत रखिएगा, उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमारी कमी। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता उस चीज़ का, हमें पता चलता है कि हाँ हमारी कहाँ पर कमी है, किस चीज़ में हमें अभी सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे लिखूंगा तो बुरा मान जाएंगे, या ऐसा यहाँ नहीं होता है। आप जो है बिल्कुल कमी लिखिएगा। अगर कोई कमी हमारे पढ़ाने में लगती है या कंटेंट देने में लगती है, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम पूरा कंटेंट दें, अच्छे से दें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। फ़ोन के माध्यम से बता सकते हैं जो जुड़े हुए बच्चे हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको कोई क्लास में लगता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि पूरा कंटेंट आपके पास जाए, अच्छे से चीज़ों को समझाया जाए, और आपको ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी ना हो कि आप जो है केवल भाषण सुन रहे हैं। जैसे कुछ क्लासेस देखी होंगी आपने, खाना पूर्ति करती हैं, बस मोटी मोटी चीज़ लिखी बोर्ड पर, भाषण दिया, आधे घंटे तक उठ चले गए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि केवल आप भाषण ना सुनो, बल्कि चीज़ों को नोट भी हो आपके पास, वो मटेरियल भी होना चाहिए। वो मटेरियल भी हम यहाँ दें, लिखकर आधा अधूरा ना दें, ऑफलाइन के लिए बचाकर हम ना रखें। सारी चीज़ हम देने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो अभी तक आपने पढ़ा कि उत्तराखंड में जनपद कितने हैं, उत्तराखंड के अंदर मंडल कितने हैं, उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं में कितने जिले हैं, उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल में कितने जिले हैं, सबसे पूर्व में जिला कौन सा है, सबसे पश्चिम में जिला कौन सा है, सबसे उत्तर में जिला कौन सा है, और सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है। इसके बाद बारी आती है कि जो उत्तराखंड राज्य है ये किन देशों के साथ या कितने देशों के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अपनी साझा करता है। तो उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं इसकी चर्चा अब हम करते हैं। तो मैं अभी आपको बताया था कि इधर जो है ये उत्तराखंड का पूर्वी छोर है, और इधर जो है उत्तराखंड का उत्तरी छोर है, और इधर जो है ये उत्तराखंड का आपका पश्चिमी छोर है, और ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी छोर है। तो हम यहाँ केवल अभी जो बात करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करेंगे। तो आपने ध्यान देना इस बात पर। अब ये आपका उधम सिंह नगर जिला है। तो उधम सिंह नगर जिला जो सबसे दक्षिण में है, तो इस उधम सिंह नगर जो उत्तराखंड के सबसे दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा है, इस उधम सिंह नगर का जो पूर्वी छोर है, उधम सिंह नगर का जो पूर्वी छोर है, उसका कुछ हिस्सा जो है आपका वो नेपाल से लगता है। ध्यान रखिए, उधम सिंह नगर का जो पूर्वी छोर है उसका कुछ सीमा जो है वो नेपाल को स्पर्श करती है। तो ध्यान रखिएगा, इधर जो आपका सीमा होगी आपकी, ये जो आपका इधर देश है, मैं आपको लिख देता हूं सही से, ये आपका देश है आपका नेपाल। इस देश का नाम है आपका नेपाल। तो उधम सिंह नगर की कुछ सीमा जो है, अगर मैं इस तरीके से दिखा दूं आपको, तो अब नेपाल से पिथौरागढ़ की भी सीमा लगती है। नेपाल से जो है आपकी पिथौरागढ़ की भी क्या लगती है आपकी सीमा। उम्मीद है अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। नेपाल एक देश है जो उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है। तो आप देखिए, ये कुमाऊं जो क्षेत्र है, हालांकि गढ़वाल तो नेपाल से बिल्कुल नहीं लगता, ये भी ध्यान रखिए। मैं हर क्वेश्चन आपको चाहे ना बताऊं बताकर, लेकिन आप ध्यान रखिए केवल कुमाऊं क्षेत्र ही नेपाल को स्पर्श करता है।
आप देखेंगे उधम सिंह नगर की ये जो सीमा दिखाई दे रही है आपको, उधम सिंह नगर की ये जो सीमा दिखाई दे रही है आपको, ये नेपाल देश से स्पर्श कर रही है, करती नहीं करती बोलिए। इसके ऊपर आप जाएंगे चंपावत, तो चंपावत की सीमा जो है वो नेपाल को स्पर्श कर रही है। इसके बाद आप जाएंगे पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ जिले की आधी सीमा जो है वो नेपाल को स्पर्श करती है। तो सबसे पूर्व में जो देश है हमारे उत्तराखंड के, वो नेपाल देश है, जिससे उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ केवल 3 जिले जो है वो नेपाल को स्पर्श करते हैं। इन 3 जनपदों के अलावा उत्तराखंड का कोई भी जिला नेपाल को स्पर्श नहीं करता। खैर बाद में बात करेंगे भी। और नेपाल से अगर मैं ऊपर जाता हूं तो ध्यान दीजिएगा, जब हम नेपाल से ऊपर जाते हैं तो नेपाल से ऊपर ये जो क्षेत्र पड़ता है ये चीन के अधिकार वाला क्षेत्र है, या बोल सकते हैं चीन के स्वायत्त क्षेत्र है, जिसको हम तिब्बत कहते हैं। तो कंफ्यूज एग्जाम में बिल्कुल नहीं होना आपका। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये तिब्बत है आपका, ये आपका तिब्बत है, और तिब्बत अधिकृत में आपके चीन के। तो कंफ्यूजन नहीं होना। अगर एग्जामिनर चीन भी ऑप्शन देता है एग्जामों में या तिब्बत ऑप्शन देता है तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना। लेकिन अब ये तिब्बत अर्थात चीन का जो अधिकृत क्षेत्र है, ये देश जो है उत्तराखंड के अंदर कहां तक लगता है, तो मेरी बात पे ध्यान दीजिए। ये जो उत्तरकाशी जिला है, इस उत्तरकाशी जिले का ये जो क्षेत्र है, यह नेलंग दर्रा पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। तो ये जो आपका क्षेत्र है, यहां से लेकर मैं एक लाइन भी खींच दिया हूं, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये देश है आपका तिब्बत। तिब्बत अधिकार में है आपके चीन के, चीन भी इधर ही आपका। और इधर नीचे की ओर को आएंगे तो यह है आपका नेपाल, जो सीधा उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हुए चला जाता है आगे। अगर इधर की मैं बात करूं तो इधर कोई देश भी उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इधर उत्तरकाशी से अगर हम इधर की ओर आते हैं तो कोई देश तो स्पर्श नहीं करता, देश तो 2 ही स्पर्श करते हैं। 2 देश आपने देखे हैं, बताइए कौन कौन से देश हैं। देश है आपके नेपाल, और इधर देश है आपका तिब्बत। तिब्बत अधिकृत में आता है किसके, चीन के। तो हम उत्तराखंड से लगी हुई सीमा जो चीन की भी कह देते हैं और यह तिब्बत की बोल देते हैं। अगर बात आती है आगे की, इधर कौन सी सीमा बनती है, तो मैं आपको बता देता हूं। फिर भी इधर जो आपका हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश जो है देहरादून को भी स्पर्श करता है। ये मैं लाइन खींच के बता रहा हूं आपको। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो इधर पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश। अब ध्यान दीजिए मेरी इस बात पर, अगर मैं हिमाचल प्रदेश से नीचे की बात करूं, मैं राज्य स्तरीय सीमाएं भी आपको साथ में समझा देता हूं। पढ़ेंगे हालांकि हम उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में पहले, लेकिन मैं पूरा ग्राफ जो है बना देता हूं, पूरा डायग्राम बना देता हूं। हिमाचल प्रदेश से अगर हम नीचे आते हैं तो देहरादून जिला हिमाचल प्रदेश को काफी हद तक स्पर्श कर रहा है। लेकिन देहरादून जिले से अगर हम इधर जाएंगे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की साइड में, तो यहां से आपका जो शुरू हो जाता है, अगर मैं यहां से सीमा बनाऊं आपकी, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का एरिया शुरू हो जाता है। ये शुरू हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो है आपका उधम सिंह नगर तक आपकी सीमा बनाता है। तो ये मैंने आपको पहले पूरा डायग्राम बना दिया है। तो लेकिन हमें पढ़ना क्या है, पहले उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं में पहला जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो ये है कि भाई इस उत्तराखंड राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कितने देशों को स्पर्श करती हैं। तो ध्यान दें, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं आप खुद बताइए, सोचिए। अभी मैंने आपको समझाया उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 2 देशों को स्पर्श करती हैं। पहला देश आपका नेपाल है और दूसरा देश आपका तिब्बत है। तो पहला देश आपका मैंने क्या बताया, आपका नेपाल। तो यहां हम नेपाल लिखेंगे। उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो 2 देशों को स्पर्श करती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये होता है कि जो दूसरे देशों को स्पर्श करें। तो पहला देश आपको मैंने बता दिया है नेपाल। अब दूसरा देश कौन सा है वो,
तो दूसरे देश का अध्ययन करते हैं हम। तो दूसरा देश आपने देखा था, अगर नेपाल से हम ऊपर की ओर को गए तो तिब्बत, अर्थात क्या बोलेंगे हम इसको, चीन। तो दूसरा देश है आपका तिब्बत, और तिब्बत के ब्रैकेट में आप लिखते चलेंगे चीन। कभी भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि तिब्बत जो है, मैंने आपको कई बार बताया, आप भली भांति जानते भी होंगे, तिब्बत जो है वो चीन के अधिकृत क्षेत्र में आता है। तो तिब्बत चीन एक ही बात हुई। अगर बात आई है नेपाल की, अगर बात किसकी आई है आपकी, नेपाल की, तो नेपाल की अगर बात आती है तो आपसे अब क्वेश्चन बनने एग्जाम में आरंभ हो जाते हैं। क्वेश्चन बनने कैसे आरंभ हो जाते हैं? क्वेश्चन बनने ऐसे आरंभ हो जाते हैं कि उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती हैं। तो आप एग्जाम में लगाएंगे 2 देशों को। उत्तराखंड कितने देशों को स्पर्श करता है आपका, 2 देशों को। आपको इस टाइप से एग्जाम में ऑप्शन देगा या क्वेश्चन लिख देगा आपका वो, कि उत्तराखंड कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 2 देशों के साथ, 3 देशों के साथ, 1 देश के साथ, या एक ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीजिए, कुछ भी दे सकता है वो। तो उत्तराखंड इनमें से कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके मन में आंसर आ रहा होगा। अभी आप समझे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। उत्तराखंड जो है 2 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। पहला देश है आपका नेपाल, और दूसरा देश कौन सा आपका, तिब्बत। तो यहां आप टिक क्या लगा देते हैं आप एग्जाम में, 2। ठीक है, तो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 2 देशों के साथ संयुक्त होती हैं। पहला देश का नाम है आपका नेपाल, और दूसरे देश का नाम है आपका तिब्बत। अब प्रश्न इसके अंदर से आने शुरू हो जाते हैं कि भाई उत्तराखंड में ऐसे जनपदों की संख्या बताइए, या उत्तराखंड में ऐसे जिलों की संख्या बताइए। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उत्तराखंड में निम्न से वह कौन से जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं या नेपाल को स्पर्श नहीं करते हैं। अब नहीं करते जब बताएंगे जब आपको यह पता हो कि उत्तराखंड के कौन से जिले हैं जो नेपाल देश को जब वो स्पर्श करते हैं। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया, पहले अभी समझाया था कि नेपाल से उत्तराखंड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इससे उत्तराखंड के केवल 2 जनपद, ये 02 लिख रहा हूं, 02 का मतलब ये हुआ कि 2 जिले। तो नेपाल से उत्तराखंड के 2 ही जिले स्पर्श करते हैं। देख लीजिए, ये नेपाल है, सॉरी 2 जिले नहीं करते हैं, 3 जिले करते हैं, माफ कीजिएगा। नेपाल से उत्तराखंड के जो हैं वो 3 जिले स्पर्श करते हैं। जैसे आपको ऑप्शन मैंने दिए थे, तो उत्तराखंड के कितने जिले जो है वो नेपाल को स्पर्श करते हैं, आपके 3 जिले हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा, उत्तराखंड के 3 जिले नेपाल को स्पर्श जरूर करते हैं, लेकिन वो कौन से जिले हैं? सबसे पहले देखिएगा, सबसे नीचे उधम सिंह नगर। अगर उधम सिंह नगर से ऊपर देखेंगे तो चंपावत। तो पहला जिला कौन सा है जो नेपाल से स्पर्श कर रहा है, वो है यूएसएन। यूएसएन का मीन होता है उधम सिंह नगर। आप देखो इधर नेपाल है, तो उधम सिंह नगर से ऊपर कौन सा जिला है आपका? तो उधम सिंह नगर से ऊपर अगर मैं जिला देखता हूं तो उधम सिंह नगर से ऊपर जिला पड़ता है आपका चंपावत। उधम सिंह नगर से ऊपर जिला कौन सा पड़ता है आपका? चंपावत। अब देखिए, नेपाल से उधम सिंह नगर की सीमा लग गई, नेपाल से चंपावत की सीमा लगी हुई है, नेपाल से तीसरा जिला पिथौरागढ़ है, और इधर पिथौरागढ़ जब लगता है तो इसके आगे जो सीमा लगती है वो तिब्बत चीन की लगती है। तो तीसरा एकमात्र जिला जो नेपाल को स्पर्श करता है उसका नाम है आपका क्या? तीसरा एकमात्र जिला मैं नीचे लिख देता हूं, तीसरा एकमात्र जिला है आपका पिथौरागढ़। तो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हमारे राज्य अर्थात उत्तराखंड के राज्य के कितने जिले हैं, कितने जनपद हैं? तो नेपाल को लगने वाले 3 जनपद हैं उत्तराखंड के। 3 जनपद हैं उधम सिंह नगर, चंपावत, और तीसरा जिला मैंने नीचे लिखा है पिथौरागढ़। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं, नेपाल के बाद कौन सा देश था बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है हमारे देश से? उसका नाम है आपका तिब्बत, और तिब्बत को बोल दो चीन। तिब्बत को चीन नहीं बोलेंगे, तिब्बत किसके अधिकृत में आता है? आपके चीन के। तो आपको एग्जामिनर तिब्बत ऑप्शन दे या चीन ऑप्शन दे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो तिब्बत चीन देखिएगा,
तो ये उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। इसको मैं बांट देता हूँ बीच में। अगर हम तिब्बत को देखें अर्थात चीन को देखें, तो तिब्बत या चीन से उत्तराखंड के कितने जिले हैं या कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। तो आप में से कुछ लोग गए भी होंगे शायद उत्तराखंड, जब पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल भी है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट जरूर गए होंगे पिथौरागढ़। अब एक चीज़ देखने को मिली हमें कि पिथौरागढ़ ऐसा जिला है, ध्यान दीजिए, पिथौरागढ़ ऐसा जिला है जो देखिए नेपाल से भी स्पर्श हो रहा है। और पिथौरागढ़ का अगर मैं अगला हिस्सा देखूं, ये जो क्षेत्र है तिब्बत चीन का, तो पिथौरागढ़ से ये भी सीमा बना रहा है। ठीक है, पिथौरागढ़ के बाद जो तिब्बत चीन को स्पर्श करता है, वो देखिएगा ये सीमा किसकी दिखाई दे रही है आपकी, ये सीमा दिखाई दे रही है चमोली की। तो कितने जिले हुए, 2। तीसरा जिला देखिए, तीसरा जिला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये तिब्बत यहां तक खत्म हुआ दिखाई दिया है। हमने जो खत्म किया वो यहां तक खत्म किया तिब्बत चीन को। तो तीसरा जिला देखेंगे कि आधे उत्तर काशी की जो सीमा है वो भी तिब्बत चीन के क्षेत्र को स्पर्श करती है। तो देखिए, पहला पिथौरागढ़ जिला हुआ, पिथौरागढ़ का कुछ क्षेत्र जो है वो नेपाल को स्पर्श कर रहा है। पिथौरागढ़ का कुछ क्षेत्र जो है वो नेपाल को भी स्पर्श कर रहा है। और जो तिब्बत चीन का क्षेत्र है उसको भी पिथौरागढ़ का ऊपरी जो क्षेत्र है वो स्पर्श कर रहा है। तो पिथौरागढ़ जो है 2 देशों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला भी है उत्तराखंड का। तो पिथौरागढ़ हुआ जो तिब्बत को स्पर्श करता है, दूसरा जिला चमोली हुआ जो तिब्बत चीन को स्पर्श करता है, और तीसरा जिला हुआ उत्तरकाशी जो तिब्बत चीन को स्पर्श करता है। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे कितने जिले हैं या ऐसे कितने जनपद हैं जो तिब्बत चीन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन जिलों की संख्या भी आप बताएंगे 3 है। इन जिलों की संख्या कितनी है आपकी, 3। पहला जिला आपका जो था वो है आपका पिथौरागढ़। पहला जिला जो है आपका वो है आपका पिथौरागढ़। दूसरा जिला जो है आपका पिथौरागढ़ से ऊपर जाएंगे तो ये जिला पड़ता है आपका चमोली। और तीसरा जो जिला है आपका, वो तीसरे जिले का नाम पड़ता है आपका, इसको मैं बीच में लिख देता हूं, तीसरा जिला है आपका उत्तरकाशी जिला। तीसरा जिला कौन सा है आपका, उत्तरकाशी जिला। तो ये वो जिले हो गए तीनों जो तिब्बत चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। तो उत्तराखंड के ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जो तिब्बत चीन को स्पर्श करते हैं आपके, वो 3 हैं, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। ऐसे पूछेगा नेपाल को स्पर्श करने वाले इस उत्तराखंड राज्य के जिलों की संख्या कितनी है, तो वो भी कितनी है आपकी, 3 है, उधम सिंह नगर, चंपावत, और एक कौन सा जिला हुआ आपका, पिथौरागढ़। तो इधर जो मैंने आपको बताया है वो है आपको नेपाल को स्पर्श करने वाले, और इधर जो जिले बताए मैंने आपको वो है आपको तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उत्तराखंड के अंदर ऐसे जिले कितने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर ऐसे जिले, आप गलत सोच रहे हो, कुछ बच्चे गलत सोच रहे हो। उत्तराखंड के अंदर 6 जिले नहीं है, ऐसे 5 जिले हैं। अब 5 जिले क्यों आपको लग रहा होगा कि 5 जिले कैसे सर, ये तो 6 जिले हैं। आपने बताया नेपाल से 3 जिले स्पर्श करते हैं, आपने बताया तिब्बत चीन से भी 3 जिले स्पर्श करते हैं। आप जरा एक बार देखिए, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ नेपाल को स्पर्श कर रहा है, आप 3 काउंट कर रहे हो। इधर तिब्बत चीन को जो आपका पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी टच कर रहा है, आप 3 काउंट कर रहे हो। लेकिन एक बात बताइए, आप 3 और 3 6 बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक कॉमन जिला भी आ रहा है। और कॉमन जिला कौन सा आ रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, पिथौरागढ़ ही आ रहा है। पिथौरागढ़ जो है इधर नेपाल को भी स्पर्श कर रहा है, और पिथौरागढ़ जो है इधर तिब्बत को भी स्पर्श कर रहा है। ये गलती मत कीजिएगा। उत्तराखंड के अंदर 5 ही ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो एक जिला दोनों जगह काउंट हुआ, तो इसलिए आपको 6 लग रहे हैं, लेकिन 6 कभी नहीं लगाने हैं। इसके बाद मैं यही बात बताऊंगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद मैं बताता हूं कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनती है।
वीडियो को रोक रोक कर भी आप नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अब बात करते हैं, लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखिए, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है आपकी वो कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। तो अगर मैं लंबाई की बात करूं तो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो लगभग 650 किलोमीटर है। सॉरी, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पहले मैं आपको यहाँ प्रदर्शित कर देता हूं कि उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो उत्तराखंड की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है यहां से जो शुरू होती ये पूरी लंबाई यहां तक, ये पूरी लंबाई जो आपको शायद दिखाई दे रही होगी, ये जो पूरी लंबाई है आपकी, अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये पूरी लंबाई आपकी 625 किलोमीटर। ये पूरी लंबाई जो है आपकी 625 किलोमीटर है। अब 625 किलोमीटर जो कुल लंबाई है, 625 किलोमीटर जो कुल लंबाई है, अभी आपने पढ़ा कि उत्तराखंड कितने देशों को स्पर्श कर रहा था, आपके 2, जिनकी कुल अंतर्राष्ट्रीय लंबाई हम कितनी बता रहे हैं, 625। 2 देश कौन कौन से आपने अभी पढ़े थे, नेपाल, और दूसरा देश कौन सा पढ़ा था आपने अभी, वो था तिब्बत। तिब्बत किसके अधिकार में आता है आपको, अभी बताया मैंने आपको, शाबाश, आप सही सोच रहे हैं। तिब्बत जो है वो चीन के अधिकार में ही आता है। अब मैंने बताया कुल अंतर्राष्ट्रीय जो लंबाई है, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो देखिए, इधर उत्तरकाशी से चलकर हम सीधा जाएंगे इधर उधम सिंह नगर के लास्ट तक, 2 देशों की कुल लंबाई जो है जो उत्तराखंड से लगती है वो है आपकी 625 किलोमीटर। और इस 625 किलोमीटर में आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय लंबाई तो 625 है, लेकिन नेपाल से कितने किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल से कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अलग है, और अगर हम तिब्बत चीन से बात करेंगे तो तिब्बत चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अलग है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि तिब्बत जो देश है चीन के अधिकृत में, इससे कितना किलोमीटर लंबी उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ध्यान दीजिए, लगभग 350 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो अकेले आपकी उत्तराखंड की तिब्बत से लगी है। अब आप सोचिए 625 में से 350 को माइनस कीजिए तो वो लगेगी किससे बोलिएगा, नेपाल। तो नेपाल से उत्तराखंड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो बनाता है लगभग 275 किलोमीटर। 275 और 350 को अगर हम ऐड कर लें तो वो बनती है 625 किलोमीटर, जिसे हम कहते हैं कि उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 625 किलोमीटर है, जिसमें नेपाल से 275 किलोमीटर अकेले लगती है और तिब्बत चीन से 350 किलोमीटर लगती है। तो ये हो गई उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय लंबाई। तो मेरे साथ एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। वो 6 नहीं बताओगे, कितने बताएंगे बोलिए, 5 जिले देखिए, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, इसके बाद चमोली, और इसके बाद क्या था आपका उत्तरकाशी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता आपको, नोट करके लिखिए कॉपी में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 देशों को स्पर्श करता है। देखिए, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 देशों को स्पर्श करता है। पहला देश नेपाल है और दूसरा देश कौन सा आपका, तिब्बत। इसके अलावा कोई सा ऐसा जिला नहीं है 5 जिलों में जो 2 देशों को स्पर्श करते हो। उम्मीद है आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी क्लियर हुई होंगी। कल के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं और उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं उत्तराखंड के एक एग्जाम का। उसने एक बार पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो उत्तराखंड से स्पर्श नहीं करता। तो ज्यादातर लोग जब पढ़ाते हैं इस क्लास को तो वो इस बात से कन्नी काट जाते हैं और केवल इतनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं कि भाई देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये 5 जिले यूपी को स्पर्श करते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो बहुत एडवांस हो चुका है वो ये कह देता कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इस उत्तराखंड से स्पर्श नहीं करता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए।
या हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले हैं जो आपके इस उत्तराखंड से स्पर्श करते हैं? इसकी चर्चा हम कल के अगले वीडियो में करेंगे। आज इसका रिवाइज कीजिए, मैप का अच्छे से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।